शहीद इम्तियाज जी छपरा गड़खा के रहने वाले और हम सबको उन पर नाज है। बड़ी कुर्बानी उन्होंने दी। आज जो है आज जो है इस अटैक में एक बेटा अपना बाप खोया। इस दर्द को कोई नहीं समझ सकता, जिसका जाता है उसको सिर्फ पता होता है। बट फिर भी गर्व है उन सभी बलिदान देने वाले जवानों पे। देश कभी भी इस जवान के शहादत को नहीं भूलेगा। आज भारत सभी भावना से ऊपर उठकर, जात पात धर्म दल से ऊपर उठकर इस जवान के शहादत को याद रखेगा। इस पे सरकार नहीं लेते एक्शन। एक्शन सरकार को लेना चाहिए। मानने का कोई सवाल ही नहीं है। निश्चित नाबूद करना चाहिए। मानने का कोई सवाल क्या है? मानने का कोई सवाल नहीं है। मानने का मतलब समझौता हो गया। मानने का कोई सवाल नहीं, उसको नक्शा से मिटा देना चाहिए बस। के परिवारजनों के साथ न सिर्फ बिहार और बिहार के मुख्यमंत्री जी खड़े हैं, बल्कि पूरा देश और देश के सरकार, प्रधानमंत्री जी और सब लोग आज संकट के घड़े में उनके परिवारजनों के साथ खड़े हैं। बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज शहीद हो गए और आज पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट पे पहुंचा, जहां तमाम बिहार के बड़े नेता पटना एयरपोर्ट पे नम आंखों से श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। श्रद्धांजलि देने के बाद देखिए तमाम नेता क्या कुछ कह रहे, साथ ही साथ उनके परिजन का रो रो करके बुरा हाल हो गया है। हम एक तस्वीर दिखा देते हैं सबसे पहले पटना एयरपोर्ट की, जहां तमाम नेता श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हो या बात करें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो या बिहार सरकार के कई मंत्री हो, वहीं जदयू के प्रदेश अध्यक्ष भी उमेश कुशवाहा पहुंचे हुए थे। और तमाम जब नेता श्रद्धांजलि दिए नम आंखों से, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ साथ मोहम्मद इम्तियाज़ के परिजन का भी सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। और रो रो करके बुरा हाल हो गया है। भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध चल रहे थे, उस युद्ध में मोहम्मद इम्तियाज़ सब इंस्पेक्टर थे बीएसएफ के, और इस युद्ध में वो शहीद हो गए। शहीद होने के बाद आज पटना एयरपोर्ट पे पहुंचे। एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद तमाम नेता श्रद्धांजलि दी, और श्रद्धांजलि देने के बाद देखिए क्या कुछ कह रहे हैं परिजन और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ मंत्री। सबसे पहले आप वो सुनिए। देखिए, सबसे पहले जो शहीद परिवार, उन परिवार के प्रति हम लोगों की संवेदना है और हम सब लोगों को उन पर नाज है। इस देश के लिए उन्होंने अपनी जान को निछावर किया, देश की सुरक्षा के लिए, हम भारतीयों के लिए, सबों के लिए। आज ऐसे बहादुर सेना आज सरहद पर खड़ी है, तभी हम लोग चैन की नींद सो पाते हैं। और जिस प्रकार से जो वातावरण रहा, जो तनाव का सरहद पर रहा, और जिस प्रकार से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, इस पर हम लोगों को भारतीय सेना पर गर्व करना है। और एक बार नहीं, भारतीय सेना ने कई एक बार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और कई एक बार जो है पाकिस्तान के टुकड़े भी। और लगातार जो है भारतीय सेना ने जिस हिसाब से दिलेरी का, साहस का परिचय दिया है, पूरा दुनिया जो है उसको देखने का काम है। शहीद इम्तियाज जी छपरा गड़खा के रहने वाले और हम सबको उन पर नाज है। बड़ी कुर्बानी उन्होंने दी और एक संदेश भी उन्होंने दिया कि हमारे देश में अनेकता है और अनेकता में ही एकता है। डाइवर्सिटी है हमारे देश में, अलग अलग भाषा, अलग अलग राज्य, अलग अलग धर्म है, अलग अलग जातियाँ, लेकिन जब देश का बात आता है, देश की सुरक्षा की बात आती है, तो हम सब लोग एक होकर के जो है दुश्मनों से, पाकिस्तान हो या और कोई, या आतंकवादी, उससे हम लोग एक होकर के जो है लड़ाई लड़ते हैं और जीतते हैं। और हम ज़्यादा कुछ इस पर कहेंगे नहीं, लेकिन एक बात तो है, देश के लिए अगर कुर्बानी देनी है तो बिहारी कभी पीछे नहीं हटता।
बिल्कुल हो जानी चाहिए, इसमें दो राय वाली बात ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है। मैं बस सरकार से इतना चाहता हूँ कि उनको जो है कड़ी से कड़ी सबक सिखाई जाए, क्योंकि ये जो बार बार जो ये धोखाधड़ी करते हैं जो हमारे जवानों के साथ, ये गलत करते हैं, ये बहुत गलत करते हैं। क्योंकि आज जो है इस अटैक में एक बेटा अपना बाप खोया, एक वाइफ अपना हस्बैंड खोई, ना जाने कितनों ने कितनों को खोया। बहुत वो मैं समझ पा रहा हूँ, ये दर्द को कोई नहीं समझ सकता, इस दर्द को कोई नहीं समझ सकता, जिसका जाता है उसको सिर्फ पता होता है। बट फिर भी गर्व है उन सभी बलिदान देने वाले जवानों पे। देश है आपके देश ने एक जवान को खोया है। पाकिस्तान के नापाक इरादे अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा ऐसे नापाक देश को और उसके शासक को। आतंकवादी पालना, आतंकवाद को अपने देश के मिट्टी पर पनाह देना, और यही नापाक इरादा का कारण हमारे देश का एक जवान आज शहीद हुआ है। हम सब मर्माहत हैं, उनके परिवार के साथ हम सब लोगों की संवेदना है। और जिस जवान ने इस देश के 140 करोड़ जनता की रक्षा के लिए अपनी शहादत दी है, देश कभी भी इस जवान के शहादत को नहीं भूलेगा। आज भारत सभी भावना से ऊपर उठकर, जात पात धर्म दल से ऊपर उठकर इस जवान के शहादत को याद रखेगा। अब हम इनकी जिंदगी तो नहीं लौटा सकते, लेकिन इस परिवार के साथ हम लोग खड़े रहेंगे और समाज को एक संदेश जाना चाहिए कि मोहम्मद इम्तियाज जिस जवान ने देश की रक्षा के लिए अपने जान की शहादत दी, पूरा देश इस परिवार के साथ खड़ा रहेगा। और उनका बेटा इमरान आज यहाँ मिला, और जिस गमगीन माहौल में बाप को खोने के बाद बेटा किस परिस्थिति में रहता है, सभी लोग मिले। हम भाई छोटे भाई हुए हम। जी मेरे भाई के बलिदान हुए तीन थे लोग। उस दिन डेट में 3 आदमी था, 10 तारीख को डेट में। इसके पहले तो बहुत से हुए हैं। हमारे बस्ती के अशोक सिंह थे, जो हमारे भैया के दोस्त थे, वो माँ बाप के एक थे, वो भी आज से 20 साल पहले हो गया। लेकिन इस पर सरकार नहीं लेते एक्शन सरकार को लेना चाहिए। मारने का कोई सवाल ही नहीं है, निस्तो नाबूद करना चाहिए। मारने का कोई सवाल क्या है? मारने का कोई सवाल नहीं है। मारने का मतलब समझौता हो गया, मारने का कोई सवाल नहीं, उसको नक्शा से मिटा देना चाहिए बस। और इससे ज़्यादा नहीं बात करेंगे इसके अलावा। बिहार के एक लाल को हमने खोया है, और इस बात का गर्व है, इस बात का गौरव है कि हमारे बिहार के लाल ने उन माँ बहनों के जो सिंदूर उजाड़े गए थे, उसके बदले लेने के लिए हमारे वीर सपूतों ने चुन चुन करके लोगों का बदला भी लिया, और इनकी कुर्बानी हुई है, शहादत हुई है। इनके शहादत और कुर्बानी पर हम सब लोगों को, सिर्फ बिहार के लोगों का नहीं, पूरे भारत के लोगों का गर्व है। और ऐसे वीर शहीदों के प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इस संकट की घड़ी में उनके परिवारजनों के साथ न सिर्फ बिहार और बिहार के मुख्यमंत्री जी खड़े हैं, बल्कि पूरा देश और देश के सरकार, प्रधानमंत्री जी और सब लोग आज संकट की घड़ी में उनके परिवारजनों के साथ खड़े हैं। ईश्वर से, अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ कि इस संकट की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति इन परिवारों को दे, ये आराधना करना चाहते हैं। तो आपने सुना, मंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ उनके परिजन रो करके बुरा हाल है और याद करके जो है खूब रो रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी भावुक होकर के उन्हें याद कर रहे हैं और कह रहे हैं, श्रद्धांजलि देने के बाद
तमाम बातें कहते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि देखिए इनके जो शहीद हुए हैं ये व्यर्थ नहीं जाएगा, बदला भी लिया जाएगा और तमाम बातें कहते हुए नज़र आ रहे थे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।